नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। गुजरात के प्रति लगातार पक्षपात, सिद्धरामैया ने मोदी पर निवेश को अपने गृह राज्य में ले जाने का लगाया आरोप। चन्नपटना उपचुनाव एचडी देवेगौड़ा ने लगातार चौथे दिन निखिल कुमारस्वामी के लिए किया प्रचार। महाराष्ट्र में ओवाईसी की पार्टी एआईएमआईएम किंग मेकर चुनाव से पहले सबसे बड़ा दावा। आरएसएस अपने 65 से भी ज्यादा सहयोगी संगठनों के जरिए महाराष्ट्र में सत्याग्रह नाम से चला रही है एक अभियान। स्पेशल 65 दिया गया है नाम। बिहार के बेगसूराय में बरौनी जंक्शन पर ट्रेन के शंटिंग के दौरान एक पोर्टर की हो गई मौत। भारत कोई धर्मशाला नहीं जो आए और बस जाए, शिवराज सिंह चौहान ने कही ये बात। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, जहां उन्होंने उन पर गुजरात के प्रति लगातार पक्षपात दिखाने का आरोप लगाया, जो उनका गृह राज्य भी है। सिद्धरामैया ने अपने पोस्ट में कहा, प्रमुख निवेश सेमीकंडक्टर संयंत्रों से लेकर प्रमुख विनिर्माण केंद्रों तक कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे संपन्न राज्यों से दूर ले जाया जा रहा है और विशेष सब्सिडी और प्रोत्साहन के साथ गुजरात को सौंप दिया जा रहा है। उन्होंने कर्नाटक के भाजपा सांसदों की चुप्पी की भी आलोचना की, जिन पर उन्होंने कर्नाटक की संपन्न तकनीक और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इस घोर उपेक्षा पर सवाल उठाने को तैयार नहीं होने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा, इसके बजाय वे मोदी के हेलीकॉप्टर कूटनीति को अकेले गुजरात की सेवा करने की अनुमति देते हैं, जिससे हमारा राज्य दरकिनारा हो जाता है। हुलसुरु ग्राम पंचायत के पूर्व सदस्य बालाजी बिरादर ने आरोप लगाया कि बीदर जिले के हुलसुरु तालुका पंचायत में आयोग के अधिकारी 40% की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बालाजी बिरादर 16 डाबका गांव का रहने वाला हूं। मैंने अपने खेत में एक पशुशाला का निर्माण कराया था, लेकिन हुलसुरु ग्राम पंचायत के अधिकारी को कोई कमीशन न देने की वजह से मेरी फाइल को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। मैं पूछूं कि वे मेरी फाइल को खारिज क्यों कर रहे हैं, तो मुझे कमीशन देना होगा। तालुका पंचायत ईओ पर हुलसुरु ग्राम पंचायत के पूर्व सदस्य बालाजी बिरादर ने मीडिया प्रतिनिधियों और तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकारियों के सामने सीधे तौर पर आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर जब मीडिया ने तालुका पंचायत के कार्यकारी अधिकारी से सवाल किया कि यह आरोप क्या सही है, तो उन्होंने कहा, मैं बिना पैसे लिए काम करता हूं। उनके फाइल में कुछ गलतियां होने के कारण फाइल खारिज कर दी गई है और मैं अधिकारियों को इसकी जानकारी दूंगा कि इसे सुधारे। बसव कल्याण से केपी न्यूज के लिए संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। ದುಡ್ಡು ನಮಗೇನು ಇದು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಏನದಲ್ಲ ಅವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಏನದಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಪುನಃ ಏನದ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ತಕರಾರು ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದು ಟೋಟಲ್ 1,30,30,00,000 ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಇದಾಗ್ಯದ. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಬಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಫೋನೇ ಹಚ್ಚಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿರಬೇಕು, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎದುರಾಯಿದ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ 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 ಸರ್, ಈ ತರ ದುಡ್ಡು ತರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ತಾವು ಅಲ್ಲ ಸರ್, ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ ತಾವು ತಾಲೂಕಾ ಆಫೀಸರ್ ತಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿನ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಯಾರು ರೈತರ ಹತ್ತಿರ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने लगातार चौथे दिन एनडीए उम्मीदवार निखिल कुमारस्वामी के लिए जमकर प्रचार किया। चन्नपटना तालुके के सिंगराजीपुर, बुहल्ली और चन्नपटना कस्बों में मतदान हुआ। चन्नपट्टनम तालुके में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने महिला आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए संघर्ष को याद किया। साथ ही उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। इस सरकार को सरकार नहीं कहा जा सकता, आप अपनी आत्मा से पूछिए क्या आप इसे सरकार कहते हैं, उन्होंने सवाल किया। भाग्य महिला सुमलता अमरीश फिर से सक्रेनाडु मंड्या में दाखिल हो गई है। लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक दूरी बनाए रखने वाली पूर्व सांसद सुमलता अमरीश आज फिर मंड्या में चामुंडेश्वरी के आवास पर गई। इस समय सांसद अनुदान के तहत 7 लोगों ने अपने निवास के पास 2 पहिया वाहन वितरित किए हैं। इसके जरिए उन्होंने मंड्या से ही राजनीति दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे कुछ आराम की जरूरत थी, इसीलिए मैंने पास ले लिया। जितना संभव हो सके मैंने कई गांवों का दौरा किया। मैंने चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों की कीमत चुकाई और मैदान छोड़ दिया। मेरे पास कोई नहीं था,
मैंने पैर की समस्या का इलाज कराया और आराम किया। मैं जनवरी के बाद मंड्या में पार्टी निर्माण पर काम करने जा रहा हूं। मैं अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा करूंगा। बीजेपी ने मुझे नजरअंदाज नहीं किया है। जरूरत पड़ने पर उन्होंने इसका इस्तेमाल पार्टी के काम के लिए किया। होसुरू बेंगलुरु राजमार्ग पर अट्टीबेले के पास यादवनहल्ली के पास श्रीराम वुड फैक्ट्री में आग लग गई और करोड़ों का सामान जल गया। आग लगने से फैक्ट्री चलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। ये हर्षद पटेल की फैक्ट्री है। बताया जा रहा है कि आग में 5 करोड़ से ज्यादा की लकड़ी जलकर नष्ट हो गई है। आग लगने के वक्त फैक्ट्री के अंदर कोई नहीं था। इससे कोई जानहानि नहीं हुई। बेशक चिंता थी क्योंकि हाईवे पर एक फैक्ट्री थी। अब फिलहाल इसे एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। वर्तमान सरकार द्वारा संपूर्ण तेलंगाना राज्य में फैमिली घर का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इसके लिए जमीयत उलमा जहीराबाद में सभी से अपील की गई है कि आप सभी से अनुरोध है कि पूर्ण रुचि एवं ध्यान देकर अपने परिवार का संपूर्ण विवरण सही एवं सही ढंग से दर्ज कराएं। 6 से 8 नवंबर तक वार्डवार संभावित घरों पर स्टिकर लगाए जा रहे हैं। 9 और 10 नवंबर तक परिवार के विवरण का सर्वे फॉर्म पर पूरा पंजीकरण किया जाएगा और यह प्रक्रिया 22 नवंबर तक जारी रहेगी, जबकि 23 नवंबर से 30 नवंबर तक सर्वेक्षक सरकार को ऑनलाइन रिकॉर्ड सौंपेंगे। तेलंगाना सरकार का यह सर्वे जाति के आधार पर जितनी बड़ी आबादी उतनी बड़ी हिस्सेदारी को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि इसे जाति और सामाजिक वर्ग के बॉक्स में विवरण के साथ समझाएं। यानी यदि आप मुस्लिम कसाई समुदाय, मुस्लिम धोबी और मुस्लिम नाई के अलावा लदाफ है तो बीसीबी लिखवाएं, जबकि सामान्य मुस्लिम वर्ग सैयद खान पठान को छोड़कर को जाति बॉक्स में बीसीई लिखना होगा, जबकि सैयद और खान व्यापतन वर्ग के लिए यदि वे गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर है, ईडब्ल्यूएसई इकोनॉमिकल विकर अनुभाग योजना के तहत कोई भी स्थानीय तहसीलदार से प्रमाण पत्र के माध्यम से सरकार की रियायती योजनाओं का लाभ उठा सकता है। अपने अविवाहित बच्चों के साथ एक ही घर में रहने वाले माता पिता और विवाहिता माता पिता और यहां तक कि
पोते पोतियां भी इस सर्वेक्षण में अलग अलग परिवारों के रूप में नामांकन के लिए पात्र है। इसलिए बेहतर होगा कि विवाहित बच्चों का उनके परिवार से अलग पंजीकरण कराया जाए। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। संगारेड्डी जिला के रायकोट मंडल के नल्लमपल्ली गांव में यौन सड़क दुर्घटना हुई। यहां पर ट्रैक्टर और ऑटो का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस से जहीराबाद सरकारी अस्पताल को ले जाया गया। इस घटना में 2 महिलाएं 45 वर्षीय नरसम्मा और 22 वर्षीय लालबी की मौत हो गई। ये सभी लोग जहीराबाद के भरत नगर के रहने वाले हैं। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद पूर्व से एआईएमआईएम के प्रत्याशी इम्तियाज जलील ने दावा किया है कि भले ही वह लोकसभा चुनाव में हार गए थे, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में उनकी जीत पक्की है। जलील का कहना है कि लोकसभा चुनाव में उनके सामने एक मजबूत लहर थी, जबकि विधानसभा चुनाव में स्थिति अलग है। उन्होंने बताया कि अब उन्हें लोगों का ज्यादा समर्थन मिल रहा है और उनका पक्ष मजबूत है। एबीपी संवाददाता गणेश ठाकुर से बातचीत में इम्तियाज जलील ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी के विकास कार्यों और समुदाय के बीच उनकी लोकप्रियता ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि इस बार वे चुनाव जीतेंगे। जलील ने यह भी जोर दिया कि वे जनता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता तक अपने मुद्दों को पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इस बार के चुनाव में महाराष्ट्र में सीधा मुकाबला महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में है। इस चुनाव में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की भी एंट्री हो गई है। आरएसएस अपने 65 से भी ज्यादा सहयोगी संगठनों के जरिए महाराष्ट्र में सजग रहो नाम से एक अभियान भी चला रही है। आरएसएस की इस टीम को स्पेशल 65 कहा जा रहा है। आरएसएस की स्पेशल 65 के इस अभियान का मकसद सिर्फ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मजबूत कराना ही नहीं, बल्कि हिंदुओं को बांटने के प्रयास के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई करना भी है। आरएसएस का मानना है चुनाव के बीच में इस तरह के प्रयास का असर धरातल पर जरूर दिखेगा और कहीं न कहीं इससे महायुति को फायदा होगा। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। बिहार के बेगूसराय में बरौनी जंक्शन पर ट्रेन के शंटिंग के दौरान एक पोर्टर की मौत हो गई। यह हादसा सोनपुर रेल मंडल अंतर्गत बरौनी जंक्शन पर हुआ। जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 15204 लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस के शंटिंग के दौरान पोर्टर हादसे का शिकार हो गया। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक बरौनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर लखनऊ जंक्शन से बरौनी आने वाली 15204 लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस के शंटिंग के दौरान एक पोर्टर की मौके पर ही जान चली गई। मृतक की पहचान अमर कुमार राव के रूप में की गई है। लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस के कपलिंग खोलने के दौरान ट्रेन का इंजन पीछे हो जाने के कारण अमर कुमार उसी में फंस गया। वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाया। शोर सुनने के बाद लोको पायलट ट्रेन इंजन को आगे लेने की जगह ट्रेन से उतरकर भाग गया, जिसे अमर कुमार राव की मौके पर ही मौत हो गई। रेलवे ने जांच का आदेश दे दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड में राज्य प्रायोजित घुसपैठ पर चिंता जताई और झामुमो नेतृत्व वाले सरकार पर घुसपैठियों को वोट बैंक की राजनीति के लिए संरक्षण देने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य प्रायोजित घुसपैठ को झारखंड के लिए गंभीर खतरा बताते हुए शुक्रवार को कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी आकर बस सकता है। चौहान ने यहां एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी आए और बस जाए। विदेशी घुसपैठिए झारखंड के लिए गंभीर खतरा है। यह देश हमारा है, हमारी जमीन, हमारा पानी, हमारे जंगल, हमारी नदियां, हमारे पहाड़ और हमारे खेत है। हम किसी और को इन्हें हमसे छीनने नहीं देंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। गुजरात के प्रति लगातार पक्षपात, सिद्धरामैया ने मोदी पर निवेश को अपने गृह राज्य में ले जाने का लगाया आरोप। चन्नपटना उपचुनाव एचडी देवेगौड़ा ने लगातार चौथे दिन निखिल कुमारस्वामी के लिए किया प्रचार। महाराष्ट्र में ओवाईसी की पार्टी एआईएमआईएम किंग मेकर चुनाव से पहले सबसे बड़ा दावा।
आरएसएस अपने 65 से भी ज्यादा सहयोगी संगठनों के जरिए महाराष्ट्र में सत्याग्रह नाम से चला रही है एक अभियान। स्पेशल 65 दिया गया है नाम। बिहार के बेगसूराय में बरौनी जंक्शन पर ट्रेन के शंटिंग के दौरान एक पोर्टर की हो गई मौत। भारत कोई धर्मशाला नहीं जो आए और बस जाए, शिवराज सिंह चौहान ने कही ये बात। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।